तो इस वीडियो में अपन देखते हैं कि इवेंट क्या होता है। ठीक, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में जिस चीज की अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन। ठीक, तो ये हमको अच्छे से जानना जरूरी है कि इवेंट जो है वो किस तरह से डिफाइंड है और इवेंट क्या होता है। तो इवेंट क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि जितने आउटकम्स हुए उनमें से कोई स्पेसिफिक आउटकम्स जो सैंपल स्पेस का सबसेट हो जाएगा किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, अच्छा, तो पिछले वीडियो में तो अपन ने सैंपल स्पेस के एग्जांपल्स देखे, तो इस वाले वीडियो में भी ऐसा करते हैं, इवेंट को एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, है ना। उसको विजुलाइज करना और समझना जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इसकी सैंपल स्पेस तो अपन ने पिछले वीडियो में देखी, क्या थी? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सैंपल स्पेस में कितने हैं? 4 हैं। ठीक, अच्छा, इवेंट्स को नॉर्मली हम जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इवेंट ए, ठीक है, जैसे इवेंट किस किस तरह के हो सकते हैं, है ना, कि एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। ठीक है, सैंपल स्पेस में कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड वाले कितने आउटकम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, ये 3 है। ठीक है, तो इवेंट भी क्या है? इसका सबसेट है। तो ए जो है वो एक सेट है। ठीक है, वो सेट क्या है? HH, ठीक है, HT और TH, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस इवेंट के, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस इवेंट के कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, है ना, यहाँ ब्रीफली मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको जो इवेंट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, है ना, उसका रेलेवेंस भी क्लियर हो जाएगा और उसका इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट वाले सबसेट में अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल सैंपल स्पेस में, है ना। प्रोबेबिलिटी जो है वो इसी तरह से डिफाइंड है। डिटेल में तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर इससे आपको, है ना, क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों चीजें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, ये मैं क्यों बार बार मेंशन कर रहा हूँ, है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट, है ना, प्रिसाइसली डिफाइन करके और उसको निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का निकालना उसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इवेंट हम चाहे जिस तरह से डिफाइन करें। ठीक है, तो एक दूसरा इवेंट हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 2 टेल्स टर्न अप। ठीक है, तो बी जो है वो सेट क्या हो जाएगा? TT। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक और रैंडम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या लेते हैं अपन? टॉस ऑफ कॉइन एंड रोल ऑफ डाइस, है ना। इसका भी सैंपल स्पेस अपन पिछले वाले वीडियो में अपन देख चुके हैं। तो इसका सैंपल स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, और फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं? 12 हैं। ठीक, अब इवेंट हम चाहे जिस तरह से डिफाइन करें, तो इवेंट जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर 6 शोज अप इन डाइस। हमने कॉइन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, पर नंबर जो डाइस है उसमें नंबर 6 आना चाहिए। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इस इवेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे, H6 हो जाएगा और T6 हो जाएगा। ठीक है, कोई और इवेंट हम डिफाइन करें कि इवन नंबर ऑन डाइस। ठीक है, तो इवन नंबर ऑन डाइस एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे इस इवेंट के?
H2, H4, H6, T2, T4 और T6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें? 6 हो गए, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए। ठीक है, अच्छा अब एक और रैंडम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, है ना। काफी कॉमन रैंडम एक्सपेरिमेंट है और अपन फैमिलियर भी होने चाहिए, है ना। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से कई बार यूज होगा। तो क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको देखते हैं। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ सैंपल स्पेस लिखेंगे उसका। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस को हमने 2 बार रोल किया, तो उसकी जो सैंपल स्पेस होगी, है ना, वो क्या होगी, उसको मैं लिख देता हूँ। तो ये सैंपल स्पेस हो गई, ये एक्चुअली इसको मैं ब्रैकेट में डाल सकता हूँ और इन सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर सकता हूँ, बट आप, है ना, यू गेट द पॉइंट। ये बेसिकली एस है ना, सेट है जिसमें आउटकम्स लिखे हुए हैं हमने। तो ये 1 जो है, ये डाइस को हमने पहली बार रोल किया तो 1 आया, और दूसरी बार रोल किया फिर 1 आया। इस वाले में क्या, पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2 आया, 1 3 1 4 1 5, है ना, इस तरह से। तो एक बार डाइस को रोल करते हैं, टोटल आउटकम 6 हैं, और दूसरी बार रोल किया फिर आउटकम 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो कितनी है, 36। तो सैंपल स्पेस में कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 36 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस सैंपल स्पेस में क्या वैरायटी अच्छी है, तो हम कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे, तो डेफिनेशंस भी, है ना, अच्छे से अपन विजुलाइज कर सकेंगे। तो, है ना, अब जैसे इसमें जो इवेंट्स जो है ना, कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई एक इवेंट अपन ने ले लिया कि नंबर 5 टर्न्स अप इन सेकेंड रोल ऑफ डाइस। ठीक है, तो इसमें, तो इस इवेंट में एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, है ना, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस इवेंट में हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से आप किसी भी तरह से इवेंट डिफाइन कर सकते हैं, है ना। यदि आप करें कि भाई सम ऑफ डिजिट्स इज से 5, है ना, जो दोनों बार आपने रोल किया, तो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 5 है। तो, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना, 5 वाले। फिर आपको यदि 7 करना है तो 7 के एलिमेंट्स जो हैं ये एलिमेंट्स हो जाएंगे 7 के। देख रहा है, सी जो इवेंट है उसको क्या बोल देते हैं अपन, सम ऑफ डिजिट्स इज 7। ठीक है, अच्छा अब एक डेफिनेशन देखते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इवेंट से रिलेटेड, तो उसको मैं लिखता हूँ और फिर उसके बाद में देखते हैं। तो इवेंट से रिलेटेड, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना, बार बार आएगी डेफिनेशन। 2 or more events are said to be mutually exclusive if it is impossible for them to occur simultaneously। ठीक है, मतलब यदि एक अकर यदि कर गई इवेंट, है ना, इवेंट का यदि कोई एक एलिमेंट अकर कर जाता है तो दूसरा इवेंट जो है वो अकर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसमें हम देखें 2 इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कौन कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कि, है ना, बी और सी, है ना, ये जो है ये आपका ये वाला सेट जो है वो बी है ना, ये इवेंट बी है, और ये वाला इवेंट जो है इवेंट सी है। आप देख लें इसके दोनों के कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन इसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 5 है, और इसमें सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 7 है। ठीक है, तो बी और सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ठीक है, अच्छा अब आप देखें ए और बी, ये वाला जो सेट है ना, ये वाला जो इवेंट है ये इवेंट ए है, नंबर 5 टर्न्स अप इन द सेकंड रोल ऑफ डाइस। तो 5 जो है वो सेकंड वाले टर्न पे आता है, तो फर्स्ट वाले टर्न पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो अब आप देखें ए और बी जो है ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए और बी ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, एक भी इवेंट कॉमन नहीं। ठीक है, अच्छा यही चीज आप ए और सी के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि ए क्या है, नंबर 5 टर्न्स अप इन सेकंड रोल ऑफ डाइस, और सी क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज 7। अच्छा अब आप इसमें देखें ये वाला जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट 25, ये एलिमेंट 25 जो है वो इवेंट सी में भी है और इवेंट ए में भी अकर कर रहा है। ठीक है, ए और सी इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इस वाले आउटकम में, है ना, ये 25 वाली जो आउटकम है उसमें बेसिकली ए भी अकर कर रहा है और सी भी अकर कर रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं।
ए और सी। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट कॉमन है, तो इसलिए ए और सी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बी और सी के केस में और ए और बी के केस में, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। एक और डेफिनेशन देखते हैं इवेंट्स को लेकर के। दूसरी डेफिनेशन क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब क्या निकला? टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो मतलब क्या निकला है कि यदि, है ना, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के एलिमेंट्स को यदि हम कंबाइन कर दें तो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि एक इवेंट हमने ले लिया कि, है ना, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट टॉस लेस देन इक्वल टू 3, और बी ले लिया फर्स्ट टॉस ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक, तो जो पहला वाला इवेंट है, पहला वाला इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ये सारे इवेंट्स आ जाएंगे। पहला डिजिट 3 या 3 से कम हो, और जो दूसरा वाला इवेंट है, इवेंट बी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अच्छा, ये भी अपन देख सकते हैं, ए और बी को हम कंबाइन करेंगे, है ना, तो पूरी सैंपल स्पेस आ जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, ये यदि अपन कर दें कि फर्स्ट टॉस लेस देन सेकंड टॉस। ठीक है, दूसरा इवेंट हम डिफाइन कर दिया सेकंड टॉस लेस देन फर्स्ट टॉस। ठीक है, और तीसरा इवेंट हमने डिफाइन कर दिया फर्स्ट टॉस इज इक्वल टू सेकंड टॉस। ठीक है, तो ये इन तीनों इवेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उनका जो सेट यदि अपन बनाते हैं तो क्या क्या सेट बनेगा? तो फर्स्ट टॉस जो है लेस देन सेकंड टॉस, तो अब आप देखें जो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये तो आपका सेट ए हो गया। ठीक है, फर्स्ट टॉस लेस देन सेकंड टॉस। और यदि ये वाला आप ट्रायंगल ले लें, नीचे वाला ट्रायंगल, तो फर्स्ट टॉस जो है वो सेकंड टॉस से ज्यादा है, तो ये ए है और ये बी हो गया। और ये बीच वाला जो है ना, ये वाला जो सेट है जहां 4 4 5 5 6 6 1 1, है ना, दोनों टॉस के जो डिजिट्स हैं वो सेम है, ये आपका सेट सी हो गया। ठीक, तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये किसके बराबर है? ये सैंपल स्पेस के बराबर है। ठीक है, तो ए बी और सी जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अच्छा, अब इसमें ये चीज ध्यान रखें, ये अभी तक तो अपन ने दो एग्जांपल जो लिए उसमें क्या था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी थे। जो इवेंट जो अपन ने लिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। जैसे इस वाले केस में तीनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस अकरेंस जो है दो इवेंट का हो ही नहीं सकता। ठीक है, पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए जरूरी नहीं है कि जो इवेंट्स हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं, तो सपोज हम तीन इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो पहला इवेंट डिफाइन करते हैं, जैसे जो भी ये नंबर बन रहा है वो डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, दूसरा इवेंट अपन ने डिफाइन किया कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 है, और बाकी हमने डिफाइन किया, है ना, रेस्ट ऑफ नंबर्स जो मतलब ए और बी में नहीं है, जो बाकी बच जाते हैं, रेस्ट ऑफ नंबर्स। जो अब आप देखें, है ना, बी और सी जो है वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बाय डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि सी में जो ए और बी के जो बचे हुए हैं वही नंबर सारे आ रहे हैं। ठीक, अच्छा, ए और सी जो है वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना बाय डेफिनेशन, पर ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, पर ये तीन इवेंट्स जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट जरूर है ना, जिस तरह से अपन ने डिफाइन कर रखा है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं इन द सेंस कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर या तो 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है। और यहाँ तो, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए बाकी सारे नंबर हमने एक सेट में डाल ही दिए हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ नंबर्स की जगह ये भी मैं लिख सकता था कि जो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, वो रेस्ट में आ जाएंगे। अब जैसे इस वाले केस में ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? 12
24 और 36, ठीक है। इसके बाद वाले तो नहीं होंगे क्योंकि वो इसमें है नहीं, सेट में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी नहीं है ना। ये होल्ड करना जरूरी है कि यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर अपन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अलग अलग इवेंट्स की।